Welcome to all of you. Today in chapter 3 our topic is compound sentence. Before compound sentence I have discussed to you about simple sentence. After simple sentence we will discuss about compound sentence. First you should know that what is compound sentence. A compound sentence is a sentence that has at least two independent clause joined by coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हैं? कुछ मैं आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल फॉर है, एंड है, बट है, एट है, सो है, ओ आर है, एंड है. इस प्रकार से और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको मिलेंगे. इस चैप्टर में आपको जो एक्सरसाइज दिया है, दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं. आपको उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट तो आपको जानना है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है. इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. तो आपको फर्स्ट तो ये जानना है कि प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है. ये है ऐसे सेंटेंस होता, सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है. ये अपनी फुल सेंस को देने के लिए, फुल मीनिंग को देने के लिए किसी अदर पार्ट पर डिपेंड नहीं होते हैं. इसीलिए इनको इनडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही रैन आउट ऑफ मनी सो ही हैड टू स्टॉप. अभी सेंटेंस में आप देखिए सो कंजक्शन यहाँ पर आया हुआ है, और इसको अगर हम एनालाइज कर दें तो हम इसको दो सेंटेंस बना सकते हैं. ही रेड आउट ऑफ मनी फर्स्ट सेंटेंस, he had to stop second sentence. When we join both of these sentences we will write he ran out of money so he had to stop. इस तरीके से जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्ट का मतलब होता ऐड करना, जोड़ना, मिलाना, उसको हम कंजक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज आपको दिया गया है उसमें कंजक्शन का यूज़ करके आपको दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. इसके लिए आप अपनी बुक में देखेंगे कि इसमें अल्टरनेटिव कंजक्शन भी आपको मिलेंगे, जिसमें आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज आते हैं. आपको एडवर्सेटिव कंजक्शन मिलेंगे जिसमें बट, स्टिल, एट, हाउएवर, नेवरथलेस, इवन देन आते हैं. क्यूमुलेटिव कंजक्शन एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो. ये तमाम कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको इसका यूज़ नहीं करना है. आपको ओनली सिंपल कंजक्शन फॉर, एंड, बट, एट, सो, एंड, इन्हीं का यूज करके आपको सेंटेंस को ऐड कर देना है. तो फर्स्ट आपको जानना है कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, आर मेन क्लॉज, आर प्रिंसिपल क्लॉज. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा सेंटेंस का वो पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, और वो अपनी फुल मीनिंग को देने के लिए किसी अदर पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है. तो इन कंपाउंड सेंटेंस यू विल फाइंड एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. कम से कम आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं. और फॉर एग्जांपल आपको जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दिया है, जैसे एक्सरसाइज नंबर 10 में दिया हरी अस, हरी अप, यहाँ अस की जगह अप होगा, हरी अप यू विल बी लेट. अब आपको इसको अगर कंबाइन करना है, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है, तो आप करेंगे हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट. फर्स्ट में है सी इज इंटेलिजेंट, सी इज लेजी. दो सिंपल सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं. आपको इसको कंबाइन करके क्या लिखना है? सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज लेजी. तो इस तरीके से आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको
एप्रोप्रिएट कंजक्शन, जो उचित कंजक्शन हो उसको ऐड करके सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के डिफिनीशन में आपको बताना चाहूँगा कि ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड बाय एक्सपेंडिंग वर्ड्स और फ्रेज क्लज, एडजेक्टिव क्लज और एडवर्बियल क्लज। तो a sentence which consists of a principal clause and one or more subordinate clauses called a complex sentence. Complex sentence जिसको हम प्रिंसिपल क्लज, इंडिपेंडेंट क्लज कहते हैं, और अदर सबऑर्डिनेट क्लज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लज आपका एक भी सबऑर्डिनेट क्लज हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकता है, बट देयर विल बी ओनली वन प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लज और मेन क्लज। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्लज होती है, क्लज भी तीन तरह के होते हैं। नाउन क्लज होता है, एडजेक्टिव क्लज होता है और एडवर्ब क्लज होता है। अब क्लज क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ऐड होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लज ये अपनी मीनिंग को देने के लिए प्रिंसिपल क्लज के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल क्लज को अलग कर दें तो रिमेनिंग पार्ट अपने फुल मीनिंग को पूरा नहीं करता है, इसलिए इसको हम सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी अदर पर निर्भर होना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से I went to bed after I had finished my lesson. अब यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट्स ओन। I went to bed ये इंडिपेंडेंट क्लज है। After I had finished my lesson ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। After I had finished my lesson, अगर मैं इतना कहता हूँ कि अपना लेसन फिनिश करने के बाद, ये अपने सेंस को क्लियर नहीं करता है। बट व्हेन आई से आई वेंट टू बेड ये अपना सेंस क्लियर करता है कि मैं बिस्तर पर गया। इसलिए आफ्टर यहाँ पर कंजक्शन है और इस कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल, आई डोंट नो द कॉज ऑफ हिज फेलियर। I don't know the cause of his failure। अब यहाँ पर I do not know the cause of his failure, I do not know ये मेन क्लज हुआ। the cause of his failure ये आपका सबऑर्डिनेट क्लज हुआ। और सबऑर्डिनेट क्लज मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लज वो होता है जो अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लज पर डिपेंड होता है। आपको इसकी एक्सरसाइज में क्या करना है कि कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक मेन क्लज रखना पड़ेगा, बाकी उसका सबऑर्डिनेट क्लज रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं, आपकी एक्सरसाइज में दिया है टेल मी द ट्रूथ, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसको अगर आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं। तो आपको इसमें टेल मी
व्हाट इज ट्रू, टेल मी व्हाट इज ट्रू। अब यहाँ टेल मी व्हाट इज ट्रू, जो सच है, जो सच है, ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस तरह से बनाना है। अब जैसे दिया है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ माई बर्थ, ये सिंपल सेंटेंस है। इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आप इसको लिखेंगे, इंडिया इज ए कंट्री वेयर आई वॉज बॉर्न। इंडिया इज ए कंट्री वेयर आई वॉज बॉर्न। Understood? So I will send you the PDF of this chapter, compound sentence and complex sentence. Only two exercises are given here. First you will read this chapter, after that try to the exercise very carefully. So today you have learned about compound sentence and complex sentence. Today I finish your lesson. Thank you very much.